एमए पास बहू। एक गांव में शीला अपने दो बेटों राजू और कुंवर के साथ रहती थी। राजू की शादी फरवा जबकि कुंवर की शादी आलिया से हुई थी। फरवा 8वीं पास थी मगर घर के सारे काम जानती थी और मिनटों में सारे काम कर लिया करती थी। जबकि आलिया ने एमए पास किया था और वो एक जगह नौकरी किया करती थी। सुबह होते ही आलिया और शीला के दोनों बेटे काम पर चले जाते थे जबकि फरवा सारा घर संभाला करती थी। एक दिन शीला की सहेली आई तो उसने फरवा से कहा कि वो बहुत अच्छा सा खाना बना ले कि उसकी सहेली खाना खा कर जाएगी। जब वो दोनों खाना खा रही होती हैं तो उसकी दोस्त कहती है, अरे ये खाना तो बहुत मजे का बना है, ये किसने बनाया है? ये मेरी बड़ी बहू ने बनाया है। वो बहुत अच्छा खाना बनाती है और घर के सारे काम बखूबी जानती है और इतना अच्छा खाना पकाती है, तुम खुद ही देख लो। मगर पढ़ी लिखी नहीं है, 8वीं पास है बस, और इसको कुछ खास पढ़ना भी नहीं आता। जबकि मेरी दूसरी बहू वो एमए पास है और सारा दिन घर से बाहर रहती है और उसको खाना पकाना भी नहीं आता। बस क्या करूं, एक बहू पढ़ी लिखी नहीं है और एक बहू को खाना पकाना नहीं आता। जब उसकी दोस्त ये सब बातें सुनती है तो बहुत हैरान हो जाती है कि उसकी बहुएं दोनों अपनी अपनी जगह काम तो कर रही हैं, तो फिर इसको किस बात का एतराज है। वो थोड़ी देर उसके पास बैठती है और फिर अपने घर चली जाती है। शाम को जब सब लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं तो शीला कहती है, अरे बिटिया आलिया, तुम भी कुछ काम सीख लो। तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, बस नौकरी करती रहती हो। क्या फायदा ऐसी नौकरी का? मैं तो बहुत तंग आ गई हूँ। एक बहू को घरदारी नहीं आती और एक बहू को पढ़ना लिखना नहीं आता। क्या अजीब बहुएं मिली हैं मुझे। फरवा और आलिया थोड़ा सा उदास हो जाती हैं। आलिया अपने कमरे में चली जाती है और रोने लग जाती है कि उसकी सास ने इतना कुछ सुना दिया था उसको। उसके पीछे पीछे फरवा आई और आलिया बोली, फरवा भाभी देखी ना, अम्मी ने मुझे ऐसे ही डांट दिया। मैं सीख लूंगी ना काम, मुझे शौक तो है ना सीखने का। अरे आलिया क्यों रोती हो? अम्मी की तो आदत है ऐसी बातें बनाने की, चलो छोड़ो। फिर फरवा कुछ देर सोचने के बाद बोली, आलिया मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम ऐसा करें कि माँ जी 1 महीने के लिए अपनी बहन की तरफ जा रही हैं, तो मैं तुम्हें घरदारी सिखाती हूँ और तुम मुझे अंग्रेजी सिखा देना, अगर तुम मुनासिब समझो। इस तरह कुछ देर वो दोनों अपने यही मंसूबे बनाती हैं और फिर इस पर राजी हो जाती हैं और फिर वो लोग सोने चली गई थी। सुबह होते ही उनकी सास अपनी बहन की तरफ चली गई थी। अब उनके पास 1 महीना था। अब आलिया और फरवा एक दूसरे को दिल लगाकर काम सिखा रही थी। आलिया उसे अंग्रेजी सिखाती जब वो अपनी नौकरी से वापस आती और फरवा उसको घरदारी सिखाती थी। इस तरह 1 महीना गुजर गया था और जब उनकी सास के वापस आने का वक्त हुआ तो आलिया ने फरवा से कहा, फरवा भाभी आप तो बहुत अच्छी हैं, देखिए आपने मुझे सारा काम भी सिखा दिया है और मैं सारा कुछ सीख भी गई हूँ। हाँ आलिया, तुम भी बहुत अच्छी हो, देखो तुमने मुझे अंग्रेजी सिखा दी है और तुम तो घरदारी में भी माहिर हो गई हो। अगले दिन जब उनकी सास वापस आई तो उसने चाय लाने को कहा। आलिया जब चाय लेकर आई तो शीला ने वो चाय पी और हैरान रह गई। शीला बोली, अरे ये चाय किसने बनाई है? इतना मजेदार जायका, पहले तो मैंने ऐसी चाय नहीं पी। फिर आलिया और फरवा हंसने लग गई थी और फरवा ने शीला को सारी बात बता दी थी। और उसके बाद शीला इतनी हैरान हुई कि मेरे ज़हन में ये बात क्यों नहीं आई कि मैं इन दोनों को ऐसे काम करने का मशवरा दे देती। और वो बहुत शर्मिंदा होती है और फिर वो खुश हो जाती है कि चलो मेरी दोनों बहुओं ने घर भी संभाल लिया है और वो आपस में सहेलियों की तरह रह रही हैं। फिर एक दिन उसकी दोस्त आई
और उसने उससे पूछा, अरे शीला, तुम इतनी खुश क्यों हो? शीला ने अपनी दोस्त को सारी बात बताई और शीला की दोस्त भी हैरान रह गई और उसने उन दोनों की तारीफ की और कहा, देखा, पिछली दफा जब मैं आई थी तुम इन दोनों की बुराइयां कर रही थी ना, तो मुझे बात अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन मैं चुप करके चली गई थी। और अब देखो तुम्हारा घर कितना खुशहाल हो गया है। मैं तुम्हें बताऊं कि मैं 1 महीने के लिए अपनी बहन के घर गई थी और देखो मेरी बहू ने पीछे से ये सारा कारनामा सर अंजाम दिया है। अब मेरा घर जन्नत बन गया है और मैं भी बहुत खुश हूँ। शीला ने भी उसकी बात की तारीफ की और फिर वो दोनों बातें करती रहीं और अब शीला का घर बहुत खुशहाल हो गया था और सारे गांव वाले उसके घर की तारीफ किया करते थे।